हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास 10th के इस यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। मैं आपका टीचर मनोज शर्मा एक बार फिर से आपका वार्म वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर 7 जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, क्वेश्चन 7 to 10। ठीक है, इसलिए यह इस एक्सरसाइज का सेकंड वीडियो है। सो शुरू करते बच्चों आज का वीडियो। जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर AB is the diameter of the circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4। इन हिंदी, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 है तथा B के निर्देशांक हैं 1 4। यानी इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बेटा एक सर्कल का डायमीटर दे रखा है, उसका एक साइड के पॉइंट्स दे रखे हैं और सर्कल का सेंटर दिया है और उसके पॉइंट दिए हैं। आपने उस डायमीटर का जो एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सॉल्यूशन, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एक्स वाई मानकर चलते हैं। मान लो बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो हैं एक्स वाई। ठीक है बच्चों। देन AB is a diameter of circle and O is center, therefore O is a midpoint of AB। यहाँ O को बच्चों कैपिटल कर लें, इस O को, कई बार मिस्टेक हो जाती है। राइट डाउन दिस O कैपिटल। ठीक है, और हिंदी में क्या हो जाएगा, AB वृत्त का व्यास है तथा O वृत्त का केंद्र है, इसलिए O AB का मध्य बिंदु होगा। ये बात तो आपको समझ में आएगी होगी, क्योंकि डायमीटर है और डायमीटर का जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। और क्लियर करने के लिए इसके लिए हम लोग इसकी फिगर देखते हैं। मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर है O 2 -3। ठीक है, और ये इसका एक डायमीटर हो गया AB। और A के कोऑर्डिनेट्स जो हमने सपोज किए वो किए हैं XY, और B के कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन है 1 4, और साथ में हमें जो है O जो इसका सेंटर है वो दे रखा है। लेट ये बिंदु जो है आपका सेंटर है O, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 2 and -3। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब आपको पता लग गया होगा, इतना सा तो हिंट मिल गया होगा कि जब ये मिड पॉइंट है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 लिख लीजिए, ब्रैकेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो वैल्यूज लिख लीजिए, वहां से आपके पास आ गई होंगी सारी वैल्यूज। तो x1 हो गया x, क्योंकि AB का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो A x है। x1 हो गया x, y1 हो गया y, और x2 हो गया 1, और y2 हो गया आपका 4। ठीक है, अब हमें मिड पॉइंट्स जो हैं इसके दे रखे हैं। मिड पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, जो इसका सेंटर है 2 -3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये जो आपके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनका सम डिवाइडेड बाय 2। जैसे ये है x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा 2 -3 इज इक्वल टू x1 की जगह x प्लस x2 की जगह यहां से आ गया 1 अपॉन 2 कॉमा y1 की जगह y और y2 की जगह 4 अपॉन 2। ओके, सो अब जैसे कि हमने पीछे वाले वीडियो में या पिछले क्वेश्चंस में किया था कि जब ये हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, कॉमा है, तो जो दोनों तरफ ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट का जो लेफ्ट है वो दूसरी ब्रैकेट के लेफ्ट के इक्वल होगा, और पहली ब्रैकेट का राइट यानी ये जो -3 है ये इसके इक्वल होगा y प्लस 4 अपॉन 2 के। तो चलिए करते हैं इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2, और इधर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2। सॉल्व कर देंगे। अब क्या हो जाएगा आपको, जैसा कि आपको पता ही है, ये 2 जो है
इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या इधर क्या रह गया x प्लस 1। सिमिलरली उसी प्रकार से ये 2 अगेन इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये होता है आपका -6 इज इक्वल टू y प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 उधर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4, ये 1 दूसरी साइड चला जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x, और यहाँ पर -6 प्लस 4 इधर आकर -4 इज इक्वल टू y। सो आपके पास क्या आ जाएगा अब इधर x इज इक्वल टू 3, सीधा करके लिख देंगे, 4 माइनस 1 3 होता है, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -6 और -4 कितने हो गए आपके पास -10। ठीक है बच्चों, तो ये आ गए हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स। a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, -10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इफ a एंड b आर -2 -2, ठीक है, एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP is equal to 3/7 AB and P lies on the segment AB। इन हिंदी, यदि A और B क्रमशः -2 और -2 और -2 और -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब क्या दे रखा है, एक लाइन है आपके पास AB, ठीक है, फिगर के साथ देखते हैं। ये आपके पास एक लाइन दे रखी है, इसके एंड पॉइंट्स जो है AB हैं, ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट हो गया A और ये इसका एंड पॉइंट हो गया B, ठीक है। सो A के जो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं -2 -2 A के निर्देशांक, और B के निर्देशांक दे रखे हैं 2 -4, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके ऊपर एक पॉइंट P है, इस तरह से पॉइंट P की जो AP की लेंथ है, ठीक है, यहां पे मान लीजिए यहां पर है आपका पॉइंट P, ये जो AP है यहां से यहां तक ये किसके बराबर है 3/7 AB, यानी AP की लेंथ पूरे की 3/7 है, ठीक है। तो आपने P के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिसको हमने लिख लिए XY। अब ध्यान देंगे यार, रेशियो आप 3/7 नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3/7 क्या है, AP की लेंथ है जो AB के इक्वल है। हमें रेशियो चाहिए किसका, ध्यान देंगे, हमें रेशियो किस किस के में अनुपात चाहिए, A to P और दूसरा P to B, यानी AP और PB का रेशियो चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले PB को फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, गिवन दिया है AP is equal to 3/7 AB, लिख लिया सभी ने, बट वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ AP एंड PB। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हमें AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, दोबारा इसलिए मैंने बना दी क्योंकि अब आपके सामने वहां आपके पास तो है, आपने एक ही बार बनानी है, लेकिन मैंने आपकी समझाने के लिए बनाई है दोबारा लाइन। तो ये होगी, अब देखिए क्या है, PB इज इक्वल टू क्या है, AB माइनस AP। PB इज इक्वल टू क्या है, AB माइनस AP। यहां पर है आपका, जैसे मैंने आपको बताया, ये है आपका AP। तो PB कितना होगा, PB कैसे निकालेंगे, AP माइनस, सॉरी, PB निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे में से AB में से AP को माइनस कर देंगे, आ जाएगा AB माइनस AP। तो वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें दे रखी है, AB माइनस AP कितना दे रखा था हमें, 3/7 AB, 3/7 AB, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, PB इज इक्वल टू, जैसे हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके 7, तो ये आ जाएगा 7AB माइनस 7AB माइनस 3AB/7। नेक्स्ट स्टेप में PB इज इक्वल टू 7AB माइनस 3AB, 4AB/7, यानी 4/7 AB।
अब हमें रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, एपी और पीबी का। तो वो रेशियो निकालेंगे, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं जो दे रखी है, 3/7 AB अपॉन 4/7 AB। क्या होगा, ये AB आपका इस AB से कट जाएगा और आपके पास आएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/7 इंटू 7/4। अगेन आपका जो ये 7 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3/4, यानी रेशियो आ गया 3/4। तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं, इधर 3m1 आ गया 3 और m2 आ गया आपका 4, तो इसलिए यहां पर ये 3 और 4 लिखा है। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए, अब तो इजी हो गया ये। सो m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू, यहां से आ जाएंगे आपके पास, x1 आ गया -2, y1 भी आ गया आपका -2, ठीक है, और x2 आ गया आपका 2, y2 आ गया आपका -4। अब सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पी एक्स वाई, जिसके भी आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी पी पॉइंट के एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 पॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 पॉन m1 प्लस m2। तो चलिए वैल्यूज पुट कीजिए। तो ये इसको, अब ये क्या जाएगा, m1 की जगह क्या आ गया 3 इंटू, ठीक है, x2 है आपका 2 प्लस m2 यानी 4 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन 3 प्लस 4। इसी तरह से इधर 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। सॉल्व किया, 3 टू द, ये क्या आ गया आपके पास, 3 टू द 6 आ गया, ठीक है, 4 इंटू -2 -8 आ गया अपॉन 3 प्लस 4 7 आ गया, कॉमा, और इधर 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू -2 ये आ गया आपका -8 अपॉन 7। सॉल्व करेंगे, 6 -8 होता है -2 अपॉन 7 और -12 और -8 होते हैं -20 अपॉन 7। तो P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास वो आए -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 9 करते हैं। 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A -22 एंड B 28 into 4 इक्वल पार्ट्स। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं 7 to 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको बड़े सावधानी से करना है। इन हिंदी बिंदुओं a -22 और b 28 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, आपको एक लाइन दे रखी है, अब उसके 4 बराबर हिस्से करने, 4 बराबर 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो वो जो 4 इक्वल पार्ट्स में जब हम उसको बांटेंगे तो जो पॉइंट्स आएंगे आपने उनके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक ज्ञात करने। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। पहले इसकी फिगर ही देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकली इसको समझ लेते हैं। सपोज ये आपकी लाइन है ए बी, ठीक है, ए पॉइंट हो गया आपका ये वाला, जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने -2 2, और बी पॉइंट हो गया आपका ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 2 8। अब हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, 4 बराबर हिस्से। तो कैसे करेंगे, तो सबसे बढ़िया तरीका है आसान, पहले इस पूरी लाइन को 2 हिस्सों में बांट दो, यानी हाफ कर दो। तो इस पॉइंट को मान लेते P, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x y। अभी 2 हिस्से हुए, 4 बराबर हिस्से करने हैं। अब ये जो इधर बचा AP, अब इसको आधा कर दो, यानी इसका सेंटर निकाल लो, मिड पॉइंट। तो ये इसको लिख लिया हमने Q x1 y1। तो ये Q जो है ये किसका मिड पॉइंट हो गया, AP का। सिमिलरली PB को आधा कर दो, ये जो आपका सेंटर वाला पॉइंट आ गया ये आ गया आपका R, इसको क्या मान लिया हमने R। तो इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2, हो गए 4 इक्वल पार्ट्स। 1 2 ये आपका एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा। ठीक है,
तो अब आपने यानी इन 3 पार्ट्स के यानी 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, किसके, क्यू, पी और आर के। तो हम इसको आसानी के लिए जैसे मैंने बताया वैसे ही करेंगे। पहले हम पी के निकालेंगे, पहले ए बी का आधा करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर ए पी का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर पी बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। P is the midpoint of AB using midpoint formula. P AB का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करने पर अब P x y P के कोऑर्डिनेट्स जो हमने x y लिए वो क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास x1 क्या है। ये जो हो गया आपका x1 हो गया -2, y1 हो गया 2, x2 हो गया 2, y2 हो गया 8। ये हमने यहां पर लिख दिए। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए। सो पी एक्स वाई कितना हो जाएगा, x1 यानी -2 प्लस x2 यानी 2, -2 प्लस 2 अपॉन 2, और इधर y1 यानी 2 प्लस y2 8, 2 प्लस ये आ जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 2 हो गया 0 अपॉन 2 और 2 प्लस 8 हो गया 10 अपॉन 2, तो ये हो गए 0 और 5। तो P के तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 5। अब क्या करना है हमने, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब क्या करना है हमने, AP का मिड पॉइंट निकालना है यानी उसका आधा करना है Q। ठीक है, तो इसलिए मैंने P को XY लिख दिया, बाकी दोनों को X1 Y1 और X2 Y2 इसीलिए लिखा, उनको 1 2 नंबर दे दिए। ठीक है, तो अब Q निकालते हैं। So Q is the midpoint of AP using midpoint formula। फिर midpoint, अब Q AP का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करने पर x1 हो गया y -2, y1 हो गया 2, x2 हो गया 0 और y2 हो गया 5। ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सो Q x1 y1 क्या हो जाएगा, वही फार्मूला वही है, अब मैंने लिखा नहीं, -2 प्लस 0 x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 0 अपॉन 2, और इधर 2 प्लस ये हो जाएगा आपका y2 y1 और y2 का सम 2 प्लस 5 अपॉन 2। सॉल्व करके आ गया माइनस, क्या जाएगा आपके पास, -2 प्लस 0 -2 अपॉन 2 और 2 प्लस 5 हो गए 7, तो 7 अपॉन 2, ये कट जाएंगे, 2 1 2 होता है, तो ये आ जाएगा -1, 7 अपॉन 2। ये आगे Q के कोऑर्डिनेट्स। अब रह गया हमारे पास केवल R, और R क्या है, वो किसका मिड पॉइंट है, R is the midpoint of BP using midpoint formula। R BP का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करने पर अब BP से चलना आपने। तो B के कोऑर्डिनेट्स थे 2 8, तो x1 हो गया आपका 2 और y1 हो गया आपका 8, और P के कोऑर्डिनेट्स थे 0 5, तो x2 हो गया 0, y2 हो गया 5। ठीक है, लगा दीजिए फार्मूला। सो आर x2 y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं से वही फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास दोबारा, 2 प्लस 0 अपॉन 2 और 8 प्लस 5 अपॉन 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 अपॉन 2 और इधर आ जाएगा, ये आ गया 2 अपॉन 2, 8 प्लस 5 13 होते हैं, तो ये आ गया 13 अपॉन 2। तो ये फिर कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, तो 1 13 अपॉन 2। तो आगे बेटा हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स, तो अभी आप इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं P Q R को। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट भी दे रखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब तो डायगोनल्स की लेंथ है, तो ये क्वेश्चन वैसे जो है आपका 7.1 में होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर हमने जो है लेंथ वाले क्वेश्चन किए थे। हिंदी में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल।
ठीक है, तो इसको जो है हमने कैसे करना है, लेंथ फॉर्मूला लगा के करना है। तो वर्टिसेस ऑफ रोम्बस दे रखे हैं A30, B45, C-1, 4 और D-2, -1। इसी तरह से हिंदी में लिख लीजिए, समचतुर्भुज के शीर्ष A30, B45, C-1, 4 और D-2, -1। ज्यादा समझने के लिए फिगर बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज। तो ये इसका ऊपर वाला हो गया A30। मैंने पहले बताया था एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं आपने पॉइंट्स, तभी ठीक रहेंगे। अगर A यहाँ ले लिया, B यहाँ ले लिया, C कहीं A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, तो ये गलत हो जाएगा। तो A30, तो B जो है आपका यहाँ पर होगा ये B, D, ठीक है। और B के निर्देशांक है 4, 5 कोऑर्डिनेट्स, D के कोऑर्डिनेट्स है -2, -1 और C होगा आपका नीचे। तो ये हो गया A, B, C, D, ठीक है। अब उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो अब हमें इसके डायगोनल्स भी चाहिए। तो एक डायगोनल हो गया AC और दूसरा डायगोनल हो गया BD, ठीक है। तो अब हमें AC और BD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो सिंस एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, तो निकाल लेते हैं विकर्ण। लेंथ ऑफ डायगोनल AC, विकर्ण AC की लंबाई A30 हो गया, C-1, 4 हो गया, x1 हो गया 3, y1 हो गया 0, x2 हो गया -1, y2 हो गया 4, ठीक है। लेंथ फार्मूला AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। AC इज इक्वल टू x2 की जगह आ गया आपके पास, यहां से देख सकते हैं आप, x2 की जगह आ गया -1 माइनस x1 की जगह आ गया 3 का स्क्वायर प्लस इधर y2 आ गया 4 माइनस y1 आ गया 0 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए। AC इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया -4 का स्क्वायर, -3 -1 -4 होता है तो ये गया -4 का स्क्वायर, 4 - 0 4 होता है तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। AC इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर 16 होता है, 4 -4 का भी 4 का भी, तो आ गया 16 + 16 16 जमा 16। तो AC इज इक्वल टू 16 जमा 16 होता है √32, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4√2। कैसे आएगा मैंने पहले भी बताया था, 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, और जो 16 का जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है वो 4, तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर आ गया √2, तो यह आ गया 4√2 यूनिट्स या मात्रक। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ डायगोनल BD, विकर्ण BD की लंबाई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे B आ जाएगा 4, 5 और D आ जाएगा -2 -1, ठीक है। तो x1 हो गया 4, y1 हो गया 5, x2 हो गया -2, y2 हो गया -1, ठीक है। सो BD फॉर्मूला वही √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। सो BD इज इक्वल टू -2 -4 का स्क्वायर, ये -2 -4 का स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे x2 -2 -4 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा y2 -1 -5 का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे। BD इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा -6, क्योंकि -2 और -4 होते हैं -6 का स्क्वायर, -1 और -5 भी -6 होते हैं तो ये भी -6 का स्क्वायर, ठीक है। सो BD इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 36। सो BD इज इक्वल टू अंडर रूट 72, और 72 यानी 72 होते हैं, 36 × 2 36 दूना 72, तो 6 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो ये आ गया 6√2 यूनिट्स यानी मात्रक, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास BD। अब एरिया निकाल लो। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया फ्रॉम बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। सो 1/2 ब्रैकेट 4√2 × 6√2। सॉल्व करेंगे 1.2 × 4 6, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 4 6 हो गया आपका 24 मल्टीप्लाइड बाय √2 और √2 बन गए 2, फिर ये 2 जो है आपका 2 इस 2 से कट जाएगा और आपके पास केवल बच जाएगा 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स या वर्ग मात्रक। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज आपकी 7.2 खत्म होती है, ठीक है। सो मैं फिर मनोज शर्मा आपका एक बार फिर से थैंक्स करता हूं।
Thanks for watching the video. But don't forget to subscribe the channel. जिसने अभी भी नहीं किया प्लीज वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को पूरा देखा करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।